राधे राधे। बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं बसंत पंचमी व्रत कथा। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस व्रत कथा का पाठ किया जाता है। ऐसा करने से जीवन में खुशियां आती है। आइए जानते हैं संपूर्ण व्रत कथा। आपको पता है क्या सृष्टि के निर्माण के बाद भी चारों ओर मौन क्यों था? भगवान ब्रह्मा ने ऐसा किया कि पूरी दुनिया को वाणी मिली। इस बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा अधूरी है अगर आपने उनकी यह दिव्य प्रागट्य कथा नहीं सुनी। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह पर्व विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती का प्रागट्य हुआ था। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान और रचनात्मक में वृद्धि होती है। इसी कारण बसंत पंचमी के अवसर पर छोटे बच्चों का विद्यारंभ संस्कार भी किया जाता है। इस वर्ष बसंत पंचमी पर्व आज 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मां सरस्वती को संगीत, काव्य, कला, शिल्प, शब्द, रस और शक्ति की देवी माना गया है। इस दिन भगवान कामदेव और उनकी पत्नी माता रति की भी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को पीले रंग के फूल, वस्त्र और पीले भोग अर्पित किया जाता है। साथ ही विधि पूर्वक पूजा के बाद इस व्रत और कथा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी व्रत कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य की रचना की। लेकिन इस सृष्टि में कोई चेतना, वाणी या भाव नहीं था। चारों ओर पूर्ण शांति थी, जिससे त्रिदेव संतुष्ट नहीं थे। उन्हें प्रतीत हुआ कि सृष्टि में कुछ कमी है। तब भगवान ब्रह्मा ने विष्णु और शिव की अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल निकाला और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे चारों ओर छिड़का। तभी उस दिव्य जल से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति का अत्यंत सुंदर चतुर्भुजी रूप देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके यह एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला थी और चौथा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में था। त्रिदेव ने देवी का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। मां सरस्वती ने जैसे ही वीणा का मधुर स्वर छेड़ा, तीनों लोकों में ध्वनि फैल गई। समस्त जीव जंतु और प्राणी उस मधुर नाद को आनंदित से आनंद हो उठे। सुनकर के पूरे ब्रह्मांड में गति, चेतना और चंचलता का संचार हो गया। माँ की वीणा से निकला पहला स्वर सा था, जो संगीत के सातों स्वरों में पहला माना जाता है। इसी के साथ नीरव ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। माँ सरस्वती के इस दिव्य स्वर से भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को बागेश्वरी नाम प्रदान किया, क्योंकि वे बीना की अधिष्ठात्री है। उनके हाथ में बीना होने के कारण उन्हें बीना पानी भी कहा जाता है। इस प्रकार माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी की सृष्टि को वाणी, ज्ञान और जीवन प्रदान किया। तभी से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप राधे सबको राधे। वीडियो अच्छा जय मां लगे तो शारदा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें। राधे राधे। हर हर महादेव। माँ सरस्वती की